हमारे समाज में मध्यकालीन भारत में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां थी, जिनको लगभग खत्म कर दिया गया। लेकिन कुछ जो अभी भी सामाजिक कुरीतियां अभी भी बची हुई, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है दहेज, जिसको हम लोग डॉरी भी कहते। ठीक, तो प्राचीन काल में जो राजा महाराजा होते थे अपने बच्चियों की शादी में उपहार स्वरूप भेंट दे दिया करते थे। उसमें सामने वाला का किसी भी, इसको समझना, सामने वाले का किसी भी तरह का ये दबाव नहीं होता था या कोई डिमांड नहीं होता था कि हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सामाजिक रूप से परिवर्तन होता गया, धीरे धीरे ये जो स्वेच्छा से देने वाली प्रवृत्ति थी वो धीरे धीरे एक मतलब डिमांड का रूप धारण करने लगी। और डिमांड धीरे 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 इस तरह से हो गया कि अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह का हथकंडा भी उपयोग किया जाने लगा। मतलब कहने का ये हो गया कि भाई मेरा ये है तो हम इसके लिए आपसे डिमांड करते हैं। शादी हो रहा है या किसी और तरह का इस तरह का जो सिस्टम है, तो उसमें क्या होता है कि जो डिमांड करते हैं कि भाई हमको ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, फलाना ठिकाना, ये सब चाहिए। ठीक, अब देखिए तो ये जो होता है ये डॉरी होता है, इसी को दहेज कहते हैं। हमको ये चाहिए, आप डिमांड कर रहे हैं, डिमांड करना, ठीक ना, ये गलत है। ठीक ना, ये जो आपका आता है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में, देखिए क्या क्या डॉरी का मतलब क्या होता है। ठीक ना, जैसे अगर कोई पक्ष जो है, ठीक ना, कुछ डिमांड कर रहा है, ठीक ना, कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, सामने वाला देने का इच्छुक नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती, क्योंकि हम आपके यहाँ तभी शादी करेंगे जब आप हमको ये सब दीजिए, तो पहला कंडीशन हो गया। या तो दूसरे पक्ष का अपनी इच्छा होते हुए भी वो पक्ष उसको क्या कर रहा है, उससे जबरदस्ती ले रहा है। ठीक, अब चलिए, तो ये सब जो डॉरी है, आज स्थिति ये हो गई है कि मतलब जो गार्जियन होते हैं, जो बच्चियों के जो माता पिता होते हैं, स्थिति ऐसी हो जाती है कि शादी विवाह करते हुए दहेज देने के चक्कर में लाखों लाख रुपया का खर्च हो जाता है। और हमारे समाज में एक ये बहुत बड़ी विसंगतियां और कुरीतियों के रूप में ये फैलती चली गई। तो इसी के रोकथाम के लिए 1968 में आपका डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है। उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक ना, अगर जबरदस्ती किसी से डिमांड करता है, ठीक ना, शादी के एवज में या उस सिस्टम में, उसको दहेज की श्रेणी में, उसको डॉरी की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन डॉरी की श्रेणी में उसको नहीं रखा जाएगा जो कि आप अपने मन से दे रहे हैं। ठीक ना, आप अपने मन से अगर दे रहे हैं तो वो डॉरी की श्रेणी में नहीं आए। अब देखिए, कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं जो कि डिमांड को पूरा करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, परिवार होते हैं, जिनके पास शादी होने के बाद जब बच्चियां आती है, ठीक ना, तो उनको अलग अलग तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। ठीक ना, मेंटली उसको हरास करना शुरू कर सकते हैं, फिजिकली अब्यूजनेस उसके साथ करना शुरू कर देते हैं। इस तरह का सिस्टम उसके साथ करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, उसको मतलब उकसाते हैं, ठीक ना, कि जो इस तरह से तुम मतलब इतना उकसा देते हैं कि अंत में वो सुसाइड तक कमिट करने के लिए तैयार हो जाती है, सुसाइड भी कर देते हैं। इस तरह का सिस्टम होता है, समझे ना। अब देखिए, तो इस तरह के सिस्टम में अब देखिए, उसके बाद कुछ फ्रॉड ऐसे तरह के होते हैं, जिससे एक 2005 में कनाडा का एक सिस्टम आया था, जिसमें क्या हुआ था कि कनाडा से एक आदमी आया, शादी किया, ठीक ना, उसको फिर शादी करने के बाद फिर कुछ दिन रहा, लेकिन उसको वो ब्राइब नहीं मिला तो औरत को छोड़ करके वहीं से फिर कनाडा चला गया। ठीक ना, तो ये सब फ्रॉड की श्रेणी में आता है। क्रूएलिटी का मतलब होता है कि किसी भी तरह का आप उसके साथ मेंटली उसको परेशान करते हैं और उसको इस तरह से प्रोवोक कर देते हैं कि वो सुसाइड कमिट करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
ठीक। डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या आता है? डोमेस्टिक वायलेंस में आ गया कि आप उसको अवॉइड करते हैं, है कि नहीं, उसको बराबर ताना डालने वाला सिस्टम होता है ना, ये सब जो होता है, ठीक ना, उसको किसी तरह इमोशनली उसको ब्लैकमेल करते हैं या उसको सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, तो ये सब जो आता है आपका डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। ठीक, ये सब जो सिस्टम है, ये मतलब इस तरह का जो सिस्टम होता है, ये बताता है कि किस तरह से मतलब ये एक्ट कर सकते हैं। मतलब एक्ट कौन कौन सा होता है, जिससे कि कोई भी तरह का वो उसको फिजिकल हरासमेंट की श्रेणी में आता है। अब देखिए नियम, अब समझिए इसमें क्या है। नियम ये है कि अगर आप डॉरी लिए हैं, समझ में आया ना, अगर आप डॉरी लिए हैं तो आपको कम से कम 2 से 5 साल की सजा होगी और कम से कम 15,000 रुपए या जो अमाउंट लिए हो, जो दोनों में ज्यादा होगा वो वहां पर से आपसे वसूली किया जा सकता है। लेकिन अगर आप डॉरी का सिर्फ डिमांड भी कर दिए तब भी आपको 6 महीना से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है और 10,000 रुपये आपको फाइन देना पड़ सकता है। ठीक ना। अब देखिए, तो ये सब जो सिस्टम्स है, ठीक ना, ये आपका जो है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में ये सब है दिया। ठीक। अब इसके अलावा कुछ इंडियन पिनल कोड का भी इसमें कुछ सिस्टम इंक्लूड है। जैसे इसमें जो है आईपीसी का जो है आर्टिकल 498A हो जाता है, 304B इंप्लीमेंट होता है। ठीक, तो देखिए 304B क्या कहता है कि अगर किसी भी तरह का सुसाइड कमिट कर लिया, एक और तरीका होता है इसमें, याद रखिए, जो कि बहुत कॉमन आपको बराबर पेपर वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह में आपको देखने को मिल रहा है। इसमें क्या होता है कि हाँ भाई क्या हो गया कि जल कर मर गई, तो जल कर कैसे मर गई? किचन में थी, खाना बना रही थी, जल कर मर गई। इसमें क्या होता है, ठीक ना, इसमें पता भी नहीं चलता है और एविडेंस, पुलिस को एविडेंस मिलने में भी बहुत दिक्कतें होती हैं। हालांकि इसमें एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 113 भी इम्प्लीमेंट था, ठीक ना, लेकिन फिर भी इसमें एविडेंस मिलने में बहुत दिक्कत होता है। इसमें है कि अगर उसके परिवार की तरफ से अगर कोई भी तरह का कंप्लेन कर दिया जाता है, ठीक ना, तब उसमें बिना किसी सिस्टम के क्या करना होता है, उसके मतलब हस्बैंड के साथ साथ पूरे परिवार को कस्टडी में डायरेक्ट ले लिया जाता है। हालांकि बाद में इसमें 2014 में सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें कुछ अमेंडमेंट की, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज भी होने लगा समाज में। याद रखिए, जो भी कानून बनता है, कोई भी कानून का यूज होने से ज्यादा मिसयूज भी होता है, ठीक है ना। तो उसमें लिए सुप्रीम कोर्ट 2014 में एक संशोधन क्या की थी कि अगर किस अरेस्ट करने से पहले आपको मजिस्ट्रेट का अप्रूवल लेना होगा, यानी पुलिस एविडेंस रखेगी, पुलिस उस मामले को रखेगी, उसके आधार पर अगर मजिस्ट्रेट उसको, याद रखिएगा ये जो नॉन अवेलेबल सेक्शन होता है, याद रखिएगा, क्यों आगे इसके बारे में बताएं कि आर्टिकल 304B क्या कहता है कि कम से कम 7 साल की सजा हो और मैक्सिमम जो है पूरा लाइफ लॉन्ग उम्र कैद की भी सजा हो सकती है, ठीक ना। अब देखिए, अब अगर डॉरी में अगर चलाकर मार दिया गया है ना, ये किसी तरह सस्पेक्ट भी होगा, सस्पिशन भी होगा, तो इस पर ये एक्ट लागू हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए उसमें कहता है कि अगर, ठीक ना, ये जो प्रोविजन है शादी के 7 साल के अंदर, है ना, ये सिस्टम अगर इम्प्लीमेंट हुआ है तो देखिए, इसके बाद इसमें अगर चाहे तो 302 जो आर्टिकल आप सेक्शन 302 है वो भी इस पर चार्ज फ्रेम हो सकता है। और इसमें प्रोविजन यहां तक है कि अगर वैसा हो तो इसको फांसी की भी सजा, जो एक्यूज्ड होता है उसको फांसी की भी सजा दी जा सकती है। इस तरह का जो है आर्टिकल 302 में दिया हुआ है। कोई दिक्कत? अब चलो, ये एक चीज और समझने की बात,
हमारे देश दुनिया में सबसे ज्यादा जो डॉरी का केस जो होता है वो हमारे देश में होता है। मतलब एवरेज आप ये समझ कर चलिए कि हर एक 90 मिनट में एक ना एक डॉरी का केस या डॉरी से संबंधित कोई भी तरह का हेरासमेंट, सुसाइड कमिट होता ही होता है। इस तरह का रेशियो मतलब समझिए मतलब 9 से 10 हजार जो केस है वो आपको ईयरली मिल जाता है। 2012-13 का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 8,8200 के बीच जो है वो इस तरह का केस है वो उस पर मतलब आप फ्रेम किया गया है, उस पर जो चार्ज फ्रेम किया गया है। ठीक, अब समझिए तो डॉरी से बचने का या डॉरी से बचा जो समाज को कैसे हम बचा सकते हैं, उसके लिए सबसे पहला है जरूरत जागरूकता। अब देखिए डॉरी का एक ड्रॉबैक ये भी होता है जो कि होने लगा कि बच्चे को क्या हो जाता है कि चलिए भाई ये देखना है कि लड़का है कि लड़की। अगर वो लड़का है तो फिर उसके लिए मतलब लड़की है तो चूंकि पता है कि फिर फ्यूचर में बहुत ज्यादा ये है वो है, तो उसके लिए वो क्या है उसको फिर उसके मतलब उसका जो खराब करवा लिया जाता है ना। तो ये सिस्टम भी होता है जिससे कि हमारे देश में जो सेक्स रेशियो था लड़का और लड़की का बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट हो गया था, 892 तक पहुंच गया। ठीक ना। अब देखिए तो इस तरह से जब 2014 के बाद इसमें एक अलग तरह का सिस्टम बना सरकार के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें एक सबसे बड़ा जो उसका हाथ है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिस्टम। यानी बेटी को बचाओगे, बेटी को पढ़ा दोगे तो तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी। बेटी अगर पढ़ लेगी तो आप तुम्हारा नाम जो है वो रोशन भी करेगी, है ना। इसके अलावा समाज में लोगों को भी जागरूकता फैलाना जरूरी है, क्योंकि अगर बेटी है तो किसी घर दूसरे घर में बेहुजा बनकर जाती है तो वो भी एक तरह की उसकी बेटी ही होती है। अगर आज उसके साथ सही सम्मान से व्यवहार करेगा तो कल उसको भी जब वो उसके जो सास ससुर ये सब बूढ़े हो जाएंगे तब वो भी उसको उसी तरह से अपना ही अपने मम्मी पापा की तरह ट्रीट करेगा। तो इस तरह से समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत है और डॉरी को ज्यादा से ज्यादा से नो टू डॉरी, है ना, ज्यादा से ज्यादा जो है इसको क्या करना है, इसको हतोत्साहित करना है, ठीक ना, ताकि लोग जो है ठीक इसको अवॉइड कर सके, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब देखिए उसके बाद कुछ एक्ट है जो वायलेंस क्या बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 भी जो है ठीक ना, औरतों को ये मतलब इस तरह से जो डोमेस्टिक वायलेंस है उससे बचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान करती है। और जो वुमन राइट है ठीक ना, वुमन राइट को भी ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करने का काम करने लगे। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक ना। किसी तरह के सोशल मुद्दे पर फिर अगले क्लास में हम आपसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।